बाकी अदाओं पे मैं वारी वारी मुखड़े को देख जाऊं बलिहारी। बाकी अदाओं पे मैं वारी वारी मुखड़े को देख जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी। मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, लूटे ये दिल का करार। ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। कैसे हमारे ठाकुर जी। बाकी अदाओं पे मैं वारी वारी मुखड़े पे देख जाऊं बलिहारी। मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, लूटे ये दिल का करार। तो ये होमवर्क है आप सबका। आज जाकर के कहानी बनाना, मन में सोचना भगवान मिलेंगे तो क्या क्या होगा। फिर बैठेंगे तो बात क्या करोगे, पहला टॉपिक क्या निकालोगे, वो सोचना। और फिर जब बातें हो जाएंगी, क्योंकि जो सोचोगे तभी तो सच होगा, जो सोचेंगे तभी तो। भगवान कौन है? संकल्प सिद्ध। भगवान संकल्प मात्र से सब सिद्ध कर देते हैं। तो संकल्प करिए, सोचिए, और फिर अंत में जब भगवान का टाटा बाय बाय का समय होगा तो भगवान पूछेंगे तूने मुझे बुलाया, बोल क्या चाहिए। तब फिर सोच के रखना क्या मांगोगे, क्या मांगोगे। भगवान जा रहे हैं टाटा बाय बाय करके कि अब जा रहा हूं, अब क्या मांगना चाहिए। अनन्य भक्ति और है वापस आना। अरे यही मांग लो ना कि प्रभु जाओ ही मत, यही मांग लो कि छोड़ो मत, हमसे दूर नहीं जाना, हमें आपसे। ये आना जाना, ये मिलना, ये फिर चले जाना, बिछड़ना, ये नहीं चाहिए। तो हमारे जीवन में हमारे संग रह जाओ ना। बोले नहीं, भगवान कहेंगे हम तो संग नहीं रह सकते, हमारे पास तो लाखों काम, बहाने क्या कम है इनके पास। आप बिजी हो, ये क्या कम बिजी है? तुरंत बोल देंगे अरे फलानी जगह जाना, ये करना, वो करना। प्रभु आप सर्व सामर्थ हैं, आप सारी दुनिया में रह सकते हो, तो क्या आप मेरे दिल में नहीं रह सकते? मेरे हृदय में रह जाइए, मेरे दिल में रह जाइए, क्योंकि इस दिल में जब तक आप हो ना तब तक ही सुख है। आप दिल से गए तो सब सुख चैन चला जाएगा। ये हृदय, ये जीवन तभी धन्य है जब तक इस जीवन में आप हो। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमको नहीं छोड़ के जाना। भगवान पूछेंगे कि मैं ना जाऊं ऐसा कौन सा कर्म किया है तूने, ऐसी कौन सा कर्म है जो तू इस गर्व से सीना तान के कह रहा है कि प्रभु आप मत जाइए। क्योंकि कुछ तो ऐसा तुझ में भीतर तेरे मन में होना चाहिए जिससे मैं ना जाऊं। तब भगवान से कहिए हे प्रभु भला बताइए, एक बिंदु महाराज ब्रज के संत हुए, उन्होंने लिखा कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। हे प्रभु आप मेरे पास आ जाओ। तो भगवान ने पूछा, वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या,
उन्होंने पूछा ऐसा कौन सा साधन किया तूने जो मैं आ जाऊं तेरे पास। तो भक्त ने उत्तर दिया, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। उन्होंने पूछा तूने कौन सा साधन किया है। तो भक्त ने उत्तर दिया कि इतिहास गवाह है, आज तक आपने किसको साधन से तारा है, आपने सबको अपनी कृपा से तारा है। जब मेरी बारी आई तो आप साधन क्यों पूछ रहे हो। वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। उन्होंने पूछा कौन सा तूने बड़ा काम कर दिया दुनिया में आके। तो भक्त ने हाथ जोड़ के कहा, वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। भक्त ने कहा प्रभु बहुत नचा लिया आपने। सूरदास जी ने कहा नाचो बहुत गोपाल अब। हमको किसी को नहीं पता हम कितने युगों युगों से नाच रहे हैं, कितने युगों युगों से दुनिया में भटक रहे हैं, कितने युगों युगों से कितने रिश्ते निभा रहे हैं। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। भगवान ने कहा मुझसे जुबान लड़ा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं मुझसे जुबान लड़ाने की, मेरा उत्तर देने की, तू उत्तर दे रहा है। भक्त बड़ा चतुर है। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। अगर मेरी बहस से परेशान हो तो एक्सेप्ट कर लो, मैं हार गया। भगवान फिर पूछते हैं, वो बोले कि जरिया है क्या तेरा मुझ तक। उन्होंने पूछा मुझ तक पहुंचने का क्या जरिया है तेरे पास जिसके लिए तू इतना बड़बड़ कर रहा है। तो अंत में भक्त कहता है, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मेरे पास कोई जरिया नहीं है आप तक पहुंचने का, बस मेरे पास कुछ है तो ये आंख के दो अश्रु हैं, क्योंकि मुझे पता है आप अपने शरणागत के भाव को, अश्रु को देख करके दौड़े चले आते हो, भागे चले आते हो। और बल क्या है हमारा, तब हम कर नहीं सकते, ध्यान हमसे होता नहीं, नाम में हमारी निष्ठा नहीं, दान करने का मन नहीं, ध्यान के लिए मति नहीं, तो फिर क्या जरिया है आप तक पहुंचने का। मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। इस दुनिया में पूछा किसी ने सबसे ज्यादा सुख किस में है। कोई कहेगा सुख धन में है, कोई कहेगा नारी में है, कोई कहेगा किसी बड़े नाम में है। पर अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं सुख है तो भगवान को याद करके रोने में है। उससे ज्यादा सुख दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा किसकी है? ये आत्मा परमात्मा की है, प्रभु की है। हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। और जब इस आत्मा को कभी महीने, साल भर, जीवन भर कभी एक बार भगवान की याद आती है ना, तो ये आत्मा तड़पती है भगवान से मिलने के लिए। आत्मा रोती है भगवान से मिलने के लिए, उनको पाने के लिए। चाहती है कि क्या ऐसा कर लूं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। हमारे पास और कोई बल नहीं है। हे प्रभु, आपको पाने के लिए हमने सुना है लोग हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं, पेड़ पर उल्टे लटके रहते हैं, कोई युगों युगों तक फलाहार करता है। हम देखो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। कोई मन में तड़प नहीं है कि आप कब मिलोगे, आप कैसे मिलोगे, आप कहाँ मिलोगे।
बस मेरे हृदय में हे नाथ ये तड़प पैदा कर दो, ये विरह, ये व्याकुलता पैदा कर दो कि मुझे आपसे मिलने की मन में बेचैनी लग जाए। ले पागल हो, दुनिया चाहती है चैन मिले, तुम कहते हो बेचैनी मिल जाए। बोले हाँ, इस बेचैनी में बड़ा मजा है। जो भगवान के लिए हृदय बेचैन रहता ना, उसका आनंद ही अलग है, उसका सुख ही अलग है। इसलिए भगवान का स्मरण हृदय को, मन को, आत्मा को, बुद्धि को पवित्र करता है। और जब भगवान हमारे सामने आए, हमसे जाते समय पूछे क्या मांगना है तुझे मांग, तो गलती से भी संसार की वस्तु नहीं मांग लेना। हम पागल लोग हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। भगवान को बोल देंगे भगवान जीवन में ये ठीक नहीं, ठीक कर दो। भगवान के लिए ठीक करना कौन सी बड़ी बात है। भगवान पैसा की कमी है, पैसा दे दो। भगवान लक्ष्मी जी को ऑर्डर देंगे इनको दो, लक्ष्मी जी भागी चली आएंगी। उनके लिए लक्ष्मी देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान से कहना प्रभु नहीं, कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बस तेरा साथ चाहिए, तेरा संग चाहिए। तू साथ में खड़ा हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि जिसके साथ तू हो ना, उसके लिए हर पल, हर क्षण किसी स्वर्ग और वैकुंठ में रहने से भी बढ़कर है। भगवान जिनके साथ हो, उनको संसार में कोई वस्तु की, विषय की मांग बचती नहीं है। और भगवान आते उनके पास है जिनके हृदय में प्रेम होगा, जिनके हृदय में परम अनुराग होगा। हम कहते हैं कि हम भगवान को रोज बुला रहे, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, खा लो। 56 भोग लगाते, भगवान 56 भोग खाने नहीं आते। एक कथा आती है कि भगवान कैसे भाव के भूखे, बोले राम जी वनवास से वापस आए तो कौशल्या माता ने राम जी के लिए भोजन बनाया। आज बेटा आया है, 14 साल वनवास पूरे करके पुत्र आया है। माता ने भोजन बनाया, भोजन बना के पूछा राम जी से कि हे राम, तुमको भोजन कैसा लगा। राम जी बोले मैया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया और स्वाद भी बहुत अच्छा था, किंतु बस इतना कह के चुप हो गए, बोले नहीं आगे कुछ। एक दिन माता जानकी ने भोजन प्रसाद बनाया, राम जी को दिया, राम जी ने पाया, पूछा कैसा है, बोले बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्ट बढ़िया है, किंतु लेकिन, बस इतना बोल के फिर चुप हो गए। माता सीता फिर भी कुछ नहीं बोली। एक दिन राम जी ससुराल गए, सुनैना जी ने भोजन बनाया, पूछा कैसा लगा भोजन, बोले बड़ा अच्छा, बहुत स्वाद, बहुत बढ़िया, लेकिन इतना कह के फिर चुप हो गए। अब माता जानकी से रहा नहीं गया। मेरी माता को किंतु बोला और कुछ आगे बोलते भी नहीं है। तो पूछा माता जानकी ने, आप बार बार ये क्यों बोलते हो, आगे आगे क्या है ऐसा जो आप चुप हो जाते हो। तो श्री राम जी ने कहा कि स्वादिष्ट स्वाद तो है, स्वाद अच्छा था, लेकिन क्या करूं, स्वाद बढ़िया है, किंतु लेकिन अभी तक भी मेरे मुख में माता शबरी के बेर का स्वाद बैठा हुआ, उसके सामने सब फीका लगता है, उसके सामने कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता। वो स्वाद वो अभी भी है जीभ पर। अब बोल दूं तो शायद माता को दुख लगे, बोल दूं तुमको दुख लगे, इसलिए मैं चुप हो जाता, किंतु कह के चुप हो जाता हूं। पर आज तुमने कहा तो बोल दिया कि जो स्वाद, अरे भैया जो स्वाद ठाकुर जी को कर्मा की झूठी खिचड़ी में आया, वो 56 भोग में नहीं आया जगन्नाथ जी को। कर्मा बड़ी विचित्र खिचड़ी बनाती थी। एक दिन कोई
दक्षिण भारत का संत जा रहा था, उसने देखा बिना नहाए धोए खिचड़ी बना रही है, तो उन्होंने थोड़ा डांट लगा दी। क्योंकि देखो पवित्रता तो यही कहती है भगवान को स्नान करके भोजन बनाओ, तो डांट लगा दी, पहले नहाया करो फिर बनाया करो, और सिद्धांत यही है। तो कर्मा अगले दिन उठी, पहले नहाई फिर बनाया। अब जब तक नहा करके बनाने को हुई खूब देर हो गई थी। ठाकुर जी खड़े थे दरवाजे पर। कर्मा बाई का नाम कर्मा नहीं था। ये तो जब ठाकुर जी आए ना और ये लेट हो गई, तो ठाकुर जी जैसे बच्चा चिल्लाता है ना, मम्मी जल्दी करो जल्दी करो, तो ठाकुर जी कर्मा को अपनी माँ मानते थे। तो भगवान भी कह रहे हैं जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो वो कर्मा नाम पड़े, कर्मा बने। तो बोली हाँ बना रही हूँ, अभी अभी बैठो बैठो बैठो। इतने बनाया और बना करके तैयार किया। ठाकुर जी जल्दी जल्दी पा रहे, इतने में ही वहां जगन्नाथपुरी की घंटी बज रही। समय हो गया पर्दा खुलने का। पुजारी जी ने पर्दा खोल दिया, और जैसे पर्दा खोला ठाकुर जी जल्दी जैसे तैसे भाग करके आए। पुजारी जी ने पर्दा खोला तो देखा मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी। जगन्नाथ भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी हुई थी। पंडित जी तो समझ गए, बोले आज कहाँ से आ रहे हो, किसका खा के आ रहे हो। अब भक्त तो अपने भगवान की आदत जानता है ना, कैसे हैं हमारे भगवान। बोले आज कहाँ चले गए। भगवान बोले बस पूछो नहीं, ऐसे कैसे खिचड़ी खा के आया हूँ मुझे ही पता। सबसे पहले पंडित जी हमारा एक काम करो। पंडित जी ने कहा बताइए प्रभु। बोले वो जो आया ना वो बड़ा बुद्धिमान बन के, उस साधु, उसको पहले डांट लगा के आओ। वो जो समझा के गया कर्मा को नहा धो के खिचड़ी बनाओ, क्या ज्ञान इतना झाड़ने की जरूरत है, जाओ उसको समझाओ। तो पंडित जी ने जाके साधु जी को कहा कि प्रभु देखो आप तो गलत नहीं हो, आप तो सिद्धांत के हिसाब से सही कह रहे हो, पर ये जो हमारा ठाकुर है टेढ़ा चलने वाला ठाकुर है, ये उल्टा चलता है, तो उनको ये सिद्धांत प्रेम में पसंद नहीं आता। वैसे तो अब इसका भाव मतलब ये नहीं, गलत नहीं समझिएगा कि भोजन बिना स्नान के भी बना सकते, हम नहीं बना सकते। हमको